जितने भी वीएलई भाई हैं जो भी सीएससी के माध्यम से काम करते हैं या फिर कहें कि जो भी एईपीएस का काम करते हैं, उन सभी के लिए एक ज़रूरी अपडेट आ गया है, मैंडेटरी अपडेट आया हुआ है। वैसे तो कुछ दिन पहले भी इसका अपडेट आया हुआ था, इसकी जानकारी मिली थी, लेकिन वो लागू नहीं था। अब फाइनली ये जो नया अपडेट है ये लागू हो चुका है, जो सभी वीएलई भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है, अब आप सभी के लिए ओटीपी मैंडेटरी हो गई है। यानी कुल मिला के कहें जितने भी एईपीएस संचालक हैं या जो भी एईपीएस के अंतर्गत आप ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब 5000 से ज़्यादा के जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो अब आपको ओटीपी देनी या लेनी होगी। तो क्या है, देखिए प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम लाइव प्रोसेस। पिछली वीडियो मैंने एक अपडेट के तौर पे डाली थी जिस पे काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि ये है नहीं, झूठ है। तो आज आप सबको पता चल जाएगा कि ये अपडेट वैसे 5 तारीख से ही लागू हुआ है। क्या है, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिजीपे लाइट में OTP authentication is live for AEPS transaction on DigiPay Lite. As per regulatory guidelines, OTP authentication is now mandatory for AEPS transaction above 5000. मतलब 5000 से ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सभी ट्रांजेक्शन पर ओटीपी मैंडेटरी हो गई है। 5000 से कम अगर निकालेंगे तो ओटीपी नहीं लगेगी, ज़्यादा पर मैंडेटरी हो गई, चाहे आप डिजीपे लाइट यूज करें चाहे आप डिजीपे वेब यूज करें। ठीक है, तो जैसा कि ये डिजीपे वेब में एग्जांपल दिखा देते हैं। डिजीपे वेब में जब भी आप विड्रॉल करते हैं, यहाँ पे जो भी बैंक होगा, बैंक आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है। और इतना करने के बाद जब आप मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कस्टमर स्कैन एंड प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे अमाउंट आपको फिलअप करना, मान लीजिए 5000 करेंगे तो आपको स्कैन करने का डायरेक्ट ऑप्शन आएगा। 5000 से अगर आप यहाँ पे 6000 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जनरेट ओटीपी का। यहाँ पे चेक मार्क लगा के आपको ओटीपी जनरेट करनी होगी और वो ओटीपी आधार से लिंक नंबर पर जाएगी। अगर आप 5000 से कम का अमाउंट निकालेंगे 2000 3000 तो उसमें ओटीपी नहीं लगेगी। 5000 से ज़्यादा के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें अब आपको ओटीपी देना या लेना होगा, वो भी आधार में जो नंबर लिंक होगा उसी में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डिजीपे लाइट में भी दिखा देते हैं। अगर आप डिजीपे लाइट में काम करते हैं तो डिजीपे लाइट में भी अपडेट आया हुआ है, जो कि काम तो करना पड़ेगा। अगर आप ट्रांजेक्शन का काम कर रहे हैं तो सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर जमा निकासी का काम करता है या कुल मिला के कहीं विड्रॉल करवाने आते हैं तो उनको तो बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके सेंटर पर भी एक नोटिफिकेशन या नोटिस चिपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एईपीएस ट्रांजेक्शन पर जब हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी डिवाइस कनेक्ट करनी होती है। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद आप पर डे अपना फिंगर लगाएंगे यहाँ पे डिजीपे लाइट पे, और आपको उसका चार्ज भी कटता है पर डे, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। यहाँ पे सबमिट कर देते हैं अपने फिंगर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैश विड्रॉल का ऑप्शन है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कोई नंबर देना होगा कस्टमर का, उसके बाद आधार नंबर, देन यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे 5000 डालते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कैप्चर करने का ऑप्शन आ रहा है। 5000 से आप 6000 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है ना। तो ये पूरी तरह से लागू हो गया, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब आप अगर आप 5000 के ऊपर इतनी भी राशि का अमाउंट निकालते हैं तो आपको ओटीपी लेनी पड़ेगी। कस्टमर को पहले ही बता देना है कि आपके आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगी। तो ये डिजीपे या कहें डिजीपे लाइट, डिजीपे वेब, जो भी जितने भी एईपीएस के ट्रांजेक्शन के प्लेटफॉर्म है, एईपीएस प्लेटफॉर्म है, सब में लागू हो गया है। 5 तारीख से मैंडेटरी कर दिया है। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी हो गया है। तो सभी वेली भाई जितने काम कर रहे हैं एईपीएस में, जो भी काम कर रहे हैं, अब आप सभी को ओटीपी का एक नया, कुल मिला के कहें आप लोगों के काम में थोड़ा सा एक और प्रोसेस बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपके ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए ये लागू किया गया है। तो ये आप सभी के लिए एक अपडेट था जिसकी जानकारी मैंने दी है। आई होप आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अपडेट आप सभी को यहीं पर देखने को मिलती रहेगी।